निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? बी ऑप्शन विशेष। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? तो क्रमबद्ध करना, सीक्वेंसिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउजर। कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक वेब पेज का ढांचा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एट क्लाइंट साइट फॉर इंटायर सेशन। बी ऑप्शन। कुकी छोटे वेब टेक्स्ट फाइलें होती हैं ताकि जो वेबसाइट द्वारा आपके ब्राउज़र पर सेव की जाती हैं ताकि सत्र के दौरान आपकी प्राथमिकताओं और लॉगिन जानकारी को याद रखा जा सके। निम्नलिखित में कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? ट्यूरिंग पुरस्कार। इसे संगणक विज्ञान का नोबेल प्राइज कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? ह्यूमस। निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है 1 और 2 कथन। BIS भारत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पादों को। 1 और 2। इको मार्क की शुरुआत 1991 में हुई थी, तो तीसरा नहीं सही है। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया? 26 सिद्धांतों का। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसके अलावा मीथेन भी है और नाइट्रस डाइऑक्साइड भी है, लेकिन मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? मैग्मा, जबकि ऊपर बहने वाले को लावा। प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नांकित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? थोरियम। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? रोमेश चंद्र दत्त। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? भाग 15। डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में इस समय 25 भाग हैं। 22 भाग ओरिजिनल में थे। 448 आर्टिकल्स हैं। 395 शुरू में थे। 12 शेड्यूल हैं, 8 शुरू में थे। जो पार्ट एडिट किए गए हैं वो हैं 4A फंडामेंटल ड्यूटी, 9A म्यूनिसिपालिटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी और 14A ट्रिब्यूनल। भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अस्तित्व में आया? 1975 में। ये मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। जोम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में किस उधार से है? लेस देन एक से कम ब्याज आवृत्ति वाले उधारकर्ता को नया उधार देना। बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का प्रावधान करता है शिक्षा का अधिकार। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में राइट टू एजुकेशन, इसको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट। और इसको लागू कब किया गया था? किस एक्ट द्वारा? 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था उसके द्वारा लागू किया गया था और ये 1 अप्रैल 2002 से लागू हुआ। सूची मिलाना है। जगजीत पावड़िया, ये
ए का 4 है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल के, इसमें डी ऑप्शन सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेला गया प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था? यांग कियान, चाइनीज का महिला थी जिसने जीता था। निम्नलिखित में से किस देश में मई 2021 में किसने चाइना और 17+1 संघ से अपने का अलग कर लिया? तो लिथुआनिया। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म के दिवस पर उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मनाया जाता है। 2021 में से प्रारंभ हुआ था मनाना और 1893 में इनका जन्म हुआ था कटक में, सुभाष चंद्र बोस का। एपीजे अब्दुल कलाम के हमारे प्रेसिडेंट थे, 11वें प्रेसिडेंट, 2002 से 2007 के बीच में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर को हुआ था। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1996 से 2004 के बीच। उत्तर प्रदेश में सवई संकल्प योजना निम्नलिखित में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई? कुपोषण समाप्त करने के लिए। चिंतन शिक्षण क्या है? समस्या केंद्रित, मतलब समस्या को खत्म किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, डाटा का एकत्रीकरण, डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डाटा प्रसंस्करण और विश्लेषण। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? डी ऑप्शन सही है, फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा है डेवलपिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। उसका दूसरा आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा, चौथा है उसके बाद चौथा आएगा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग डाटा। 1, 3, 2, 4 डी ऑप्शन करेक्ट। अब है यहाँ से विषय ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें तीसरा अल घावर सुमेलित नहीं है। ये इराक में नहीं, सऊदी अरबिया में है, ऑयल फील्ड है। बाकी 3 जो है वो सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें कम्प्लीमेंट्री एरिया जो पूरक क्षेत्र है वही संबंधित नहीं है। वेबर ने 1909 में न्यूनतम परिवहन लागत को ध्यान में रखकर, मतलब उद्योगों में लागत कम आए, ये अपना दिया था इन्होंने सिद्धांत उद्योगों की स्थापना के लिए। तो पूरक क्षेत्र सेंट्रल प्लेस थियरी में है। और जेसी बीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया था? तो मध्य पश्चिमी यूएसए, मिड वेस्ट यूएसए, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीतिक दृष्टि मॉडल, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल प्रस्तुत किया था? तो एसबी कोहेन ने प्रस्तुत किया था। स्पेंसर और थॉमस द्वारा विश्व में प्रथम और द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक प्रखंड प्रस्तुत किए गए हैं? तो 11 और 50, ये ऑप्शन सही है। इनकी किताब का नाम था कल्चरल ज्योग्राफी एंड एवोल्यूशनरी इंट्रोडक्शंस टू आवर अर्थ, ह्यूमनाइज्ड अर्थ। और मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कोड क्या थे? तो ये प्रश्न हटा दिया गया था। इस समय 130वां रैंक है 2025-26 में। भारत का जो जीएनआई है $947 ग्रास नेट इनकम। शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी, राजनीतिक पारिस्थितिकी। ये ऑप्शन सही है। जबकि जेरीमैंडरिंग किसी चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की को जानबूझकर और
अनुचित तरीके से बदलने की प्रक्रिया। पैकिंग और क्रैकिंग, इसमें विरोधी समर्थकों को एक जिले में, एक क्षेत्र में इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे पैकिंग कहते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में उनका प्रभाव कम हो जाए। और क्रैकिंग में सभी क्षेत्रों में उनको बिखेर दिया जाता है, जिससे बहुमत न मिले किसी भी क्षेत्र में विरोधी पार्टी को। प्रजाति एक मान जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल और जननिक लक्षण अथवा जो प्रजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा ने यह कथन किसने दिया? तो यह कथन सी ऑप्शन है, क्रोबर ने दिया। ब्रीड नॉट रेस मीनिंग इज ब्रीड नॉट कल्चर। तो क्या है, प्रजाति क्या है? एक नस्ल है, एक ब्रीड है, कल्चर नहीं है। निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टॉलमी का पुस्तक में सुधार किए थे? तो अल इदरीसी ने 11वीं शताब्दी में जो था उसने इसमें सुधार किए थे और अपना किताब रोजर तबला रोजेरियाना लिखा था इन्होंने, अल इदरीसी ने। इब्न खालदून की पुस्तक के नाम मुकदमा था। अल मसूदी के अरबों को हेरोडोटस कहा जाता है। इब्न बतूता ने रिहला लिखा था। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने भारत के नियोजन प्रदेशों को सीमांकित किया था? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, एल.एस. भट्ट एवं बी.एल.एस. प्रकाश राव। अशोक मित्रा ने जनगणना डेटा के आधार पर प्राकृतिक क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है? तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एक केंद्रीय नोडल रीजन का उदाहरण है। स्थल, लोक एवं कार्य के त्रिघटक के रूप में प्रदेश की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रचलित किया? पैट्रिक गिडिश। आर.सी. चंदाना ने अपनी पुस्तक रीजनल प्लानिंग 2002 में प्रादेशिक नियोजन के कितने आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया? तो उन्होंने 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया। इसको सुमेलित करना है तो सेटलमेंट हायरार्की है वाल्टर क्रिस्टालर की 1933 में, जिस सेंट्रल प्लेस थियरी में इन्होंने इस हायरार्की को दिया था। रीजनल एनालिसिस वाल्टर इजार्ड का है। ग्रोथ पोल थियरी फिराक्स का है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्तो का है। तो इसका ये सुमेलित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 मापक प्रदर्शक भिन्न एक संबंधी 50,000 पर बने एक मानचित्र को दोगुना बढ़ा किया जाता है तो विस्तारित मानचित्र का मापक क्या होगा? एक संबंधी 25,000, बी ऑप्शन सही। अब आगे प्रश्न